द डिस्कशन ऑफ आवर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। फटाफट से कवर करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे आज के हिसाब से। सो बंगाली स्पीकिंग इंडियंस टारगेटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। आपको पता है कि ये सब बहुत हमारे काम के नहीं होते हैं ये सब न्यूज़। आरजे इशूज़ नोटिफिकेशन फॉर द सेंसस 2027। ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ हो सकता है, बट ये रोज़ कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट आते रहेगा। वो हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी समझना होगा। ठीक है, देखेंगे आज के इस रिपोर्ट में क्या है। एक 119 विक्टिम आइडेंट डीएनए प्रोफाइलिंग। यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग। दैट इज़ डीएनए प्रोफाइलिंग। ये कल के न्यूज़ आर्टिकल में भी था, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, जिसके 4 मेथड्स होते हैं। देन वी हैव इज़ एक्सपोजिंग इजराइल्स हिडन एम्बिशन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रेफरेंस के लिए वी कैन यूज़ इट बिकॉज IR में जब कोई आंसर लिखेंगे, इसराइल का कोई मैटर आएगा, कोई मुद्दा आएगा, तो फिर वी कैन गिव रेफरेंसेस, अदरवाइज नॉट सो इम्पोर्टेंट। रसल टेक्स द टॉप स्पॉट इन द कनेडियन जीबीए। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट या देयर इज़ एन आर्टिकल अगेन, बट या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। अगेन देखो, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात की जा रही है और वो सेंसस है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है, कमेंट में लिखेंगे आप। अदरवाइज़ आपको मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता होगा आप कमेंट डाउन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इंडिया मूविंग सिटीजन्स इन इजराइल सेफर प्लेस। ये तो सेफ्टी कंसर्न का है मामला। 4 वुमेन किल्ड इन यूपी फायर क्रैकर। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट या ये सब रेफरेंसेस आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, कोड कर सकते हैं अपने GS के पेपर में, मेंस में। व्हेन फायर क्रैकर्स पे से रिलेटेड अगर सवाल आया तो उसमें डाल सकते हैं कि सो एंड सो, इन एग्जाम्पल कोड कर सकता है, अगर आपको याद रहा तो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टुडेज सेशन इज दिस। इंडियाज टोटल ट्रेड डेफिसिट narrows to 6.6 billion in May. Can say it's important. थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से है ये मामला, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इस ग्राफ को हम समझेंगे, किस तरीके से इस ग्राफ को हम समझते हैं बेसिकली। ठीक, सो लेट्स डिस्कस दिस। इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट नैरो टू $6.6 billion इन May 2025। ये मे है, यहाँ में क्या है 6.6। अच्छा देखो, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। इकोनॉमी जब आपने पढ़ा होगा तो ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, सामान का आदान प्रदान, एक हाथ दे एक हाथ ले, इधर बाटर और बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स और बाय द करेंसी सिस्टम। ठीक, सो ट्रेड हो रहा है, एक तो चीज़ हमें समझ आ रही है। अब ये ट्रेड के साथ एक वर्ड लगा, दैट इज़ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कम ना, मतलब कम होना। ठीक है, यानी कि आप डेफिसिट में हो, इसका मतलब क्या हो कि आप नेगेटिव में हो। डेफिसिट का मतलब कमी है, यानी कि आपकी तरफ से बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव हो आप। दैट मीन्स, अच्छा ये ट्रेड में बाहर में क्या दो चीज़ें होंगी, या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। अब जो आप बाहर भेज रहे हो दैट इज़ एक्सपोर्ट, और जो आपके घर में आ रहा है दैट इज़ इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक, अगर पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि पैसे अल्टीमेटली आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। पर अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अगर नेगेटिव हो जाए तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है बट हम बेच कम पा रहे हैं। जब हम बेचेंगे कम तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी जितनी पॉजिटिव में कर सकती है। ठीक, सो यही नेगेटिव जो होता है इसी को हम डेफिसिट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट इज डेफिसिट। ठीक, आई होप द वर्ड ट्रेड डेफिसिट इज क्लियर। आई होप द वर्ड ट्रेड डेफिसिट इज क्लियर। ओके, मूविंग नेक्स्ट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, next thing is here, down nearly 30% from its level in May last year. That means in last year the same month May उससे तो कम हुआ है। बट क्या सवाल है कि क्या ये डेफिसिट अच्छी चीज़ है? नहीं, डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। ये ज़्यादा बेटर चीज़ थी बल्कि, यानी फरवरी महीने में हमारी इकॉनमी ग्रो करी थी
दिस इज़ गुड, बट अब देख रहे हैं ज़्यादातर हम नेगेटिव में ही रह रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट या अगर आप वैसे कंपेयर करोगे कि जहाँ पे हम 8.7 तक चले गए थे, तो 8.7 के लिहाज से हम अभी काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो इससे देखो ये आइडिया हो जाता है, एक तो इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये आपको पढ़ने आना चाहिए क्या है ये, क्या होता है ट्रेड डेफिसिट का मतलब। और दूसरी बात कि अभी क्या कैसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जैसे 2.7 था जनवरी में, नेगेटिव में डेफिसिट था, ये सरप्लस था। अच्छा, जैसे ट्रेड डेफिसिट होता है वैसे एक पॉइंट होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज सरप्लस। जो मैंने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो बताया था ना पॉजिटिव, यही है वो पॉजिटिव सरप्लस। तो सरप्लस अच्छी होती किसी भी इकोनॉमी के लिए कि भाई हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं और हम बेच भी पा रहे हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज एज टोटल इम्पोर्ट्स फेल लार्जली ड्यू टू फॉल इन ऑयल प्राइसेस। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि टोटल इम्पोर्ट्स जो हैं हमारे कम हुए हैं फॉल इन ऑयल प्राइसेस, तेल के दाम घटने की वजह से। वाइल टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रू, टोटल एक्सपोर्ट्स बढ़ा है बैक ऑफ द स्टोरी परफॉर्मेंस बाई सर्विस सेक्टर्स, ऑफिशियल डेटा शोज। यानी सर्विस सेक्टर ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और ऑयल का जो प्राइस कम हुआ उसकी वजह से जो हमने उसको इम्पोर्ट कम किया है, यानी कि कम पैसे में कर लिया है। दिस इज़ व्हाट, सॉरी कम पैसे कहना मतलब कम करेंसी में कर लिया है, डॉलर्स में ही होता है ट्रेड ऑब्वियसली। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल इज, इसके कारण से रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये जो 8.7 से घट के 6.6 पे आया है, दैट इज़ व्हाट इज़ गुड। तो ये पॉजिटिव ही हुआ है, सो इसलिए अच्छी बात है, पर स्टिल नेगेटिव में है, ये एक अच्छी बात नहीं है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर कि क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द मंथली डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब ये डेटा कौन रिलीज़ करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस एंड दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, अब वहाँ पे कर देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब क्या है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते ही आपको लगेगा यस दिस इज़ द आंसर, इसकी बात करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड बात करता है इसकी। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। So these are the key points from where the UPSC ask questions. दिखने पे बहुत ऑब्वियस होगा पर वो आंसर इतना ऑब्वियस भी नहीं होगा। टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय कितना दिया गया है? 2.8% टू 71.1%, टू $71.1 बिलियन। ठीक है, इन मई 2025, अप फ्रॉम इतने, मतलब इतना था मई 2024 में। एक बार आपको कंपैरिजन समझना होगा अच्छे से इसको। मैं अगर बात करूँ मई 2024 की, मई 2024 की, और मैं बात कर रहा हूँ मई 2025 की, तो मई 2024 में कितना है? मई 2024 में है 69.2, वेर एज इन May 2025 71.1%. So this you can see there is a change, and there is a change, and percent is 2.8, approx 2.8. So 2.8% का जो इंक्रीज़ है, 2.9 है आई गेस, यस 2.9 का इंक्रीज़। तो जो 2.9 का आप इंक्रीज़ जो देख रहे हो, ये कैसे आ रहा है? ये सो ये जो आया है ना, इसी की बात कर रहे हैं हम कि एक साल में भी अगर हम देखें तो ग्रो ही हुए हैं, कम नहीं हुए। दिस इज़ वेरी गुड कि हम उससे आगे बढ़ें। ठीक है, सो टोटल एक्सपोर्ट हमारा जो है वो बढ़ा है। ठीक, विद एक्सपोर्ट्स इन द सर्विस सेक्टर ग्रोइंग 9.4% टू 32.4 बिलियन। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्टेड 2.2% to 38.7 billion. So this can be the one of the important articles from today's newspaper. ये ग्राफ समझना आना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आना चाहिए, पता होना चाहिए। ट्रेड सरप्लस क्या होता है ये पता होना चाहिए। कौन से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री ये निकालती है, ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ना कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंडेम्स पहलगाम अटैक टू रिलीज रिपोर्ट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, अगर ये चीज़ आ जाती है, टू रिलीज़ है, अभी किया नहीं है, अगर ये चीज़ आ जाती है, FATF अगर इसको रिकग्निशन दे देता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तो आपको पता है क्या हो सकता है। ये अगर कर दिया FATF ने, तो देर आर चांसेस लाइकली कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। और एक बार अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तो यू नो व्हाट डज इट मीन्स, एक बार ग्रे में होके आ चुका ही है, पर बहुत कम समय के लिए था। सो दिस इज रिकॉर्ड, दिस इज हाउ द ऑपरेशन सिंदूर इज still ongoing. So in this we can see there are the Financial Action Task Force, the apex in the Intergovernmental Anti-Terror Financing Watchdog, has issued a statement. What statement? Condemning the Pahalgam terror attack, nothing that it could not occur without money and the means moves funds between terrorist supporters. Clearly FATF has stated that could not occur without money. Without money it is not possible to conduct such a terrorist activity in such a strong nation, and the means to move funds between terrorist supporters. According to the sources, this is a significant condemnation, as it is only the third time in the last decade that a terror attack has been condemned by FATF. Third time, last decade में तीसरी बार है ये. It is learned that the FATF will release a report next month, which for the first time will include state sponsorship as a separate source funding of terror. It is only the third time in a decade. ये important चीज़ हो जाती है आपके लिए. Terrorist attack kill, maim and inspire fear around the world. The FATF, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, अपने लिए काम की बात है ये वाली. और जब ये स्टेटमेंट, जब ये जो बोल रहा है टू रिलीज़ रिपोर्ट, जब ये इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. तो ये ऑनगोइंग इश्यूज़ हो जाते हैं. अब जब ये आएगा तो इसी चेन में बहुत सारे न्यूज़ इवेंट्स आएंगे, उनको हमें पकड़ के रखना होगा, उनको फॉलो करना होगा. These are the important articles. It is our responsibility to fix government schools. Rekha Gupta, CM. So these are political news that are not much important. Bridge in Pune district was declared dangerous before collapse. महाराष्ट्र CM कहते हैं, पहले से ही कहते हैं. Next thing is CM inspects machines to be deployed in fight against air pollution. CM inspects machines to be deployed in fight against air pollution. ठीक है, we can see this, but ये जब तक किसी conclusion पे नहीं आता, this is not very important for us. Over 200 jhuggies raised in the northwest Delhi. Evicted residents left in limbo. Although this is a city news, but it can be important for GS paper 2, I guess. GS paper 2 or GS paper 1. Also in GS paper 4. Related to sociological issues and the challenges related to poor. So this topic can be important. 1078 families allotted one-bedroom flats in Ashok Vihar. Those rejected say they have been left without shelter. Demolition drive conducted in Wazirpur. Similar exercises were held earlier this month in Madrasi camp and Bhumihin camp. TN government aside 50 lakh for Madrasi camp families. This is an ongoing issue. Next is job loss, sacked teachers, intensifying protest
March to Bengal Assembly. Delhi court grants interim custody parole to gangster to undergo IVF procedure. ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो. क्या IVF प्रोसीजर के लिए किसी भी क्रिमिनल को या किसी गैंगस्टर को पेरोल दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है. अभी किस तरीके से क्या प्रोसेस है, कौन से आर्टिकल कैसे क्या करता है, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ज़्यादा इस पर प्रिविलेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस लिहाज से. हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड इंटरिम बेल ऑफ एक्यूज्ड विद कैंसर. ये दो कॉन्ट्ररी आ रहे हैं चीज़ें, ध्यान से देखो. एक तो जगह पे ग्रांट करता है पेरोल को, और एक तरफ से हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड इंटरिम बेल ऑफ एक्यूज्ड विद कैंसर. तो ये दोनों आर्टिकल्स में देखने पड़ेंगे क्या नुआंसेस है इनमें. नेक्स्ट थिंग, बीजेपी रन गवर्नमेंट लेबलिंग बंगाली स्पीकिंग इंडियंस एंड बांग्लादेशी ममताज. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मच इंपॉर्टेंट. Year of Tamil Nadu Hutch tragedy. Socio-economic survey serves social justice. This is important. This can be the important article. New flowering plant species discovered in Aravalli Hills. These kind of species are very important. Aravalli Hills में जो नए तरीके की जो स्पीसी पाई गई है, ये बहुत काम की हो जाएगी हमारे लिए. So this can be taken care of. Lifeboat wash ashore on Allappuzha coast. KTR questions for 8 hour by ACB. Rivals spar over key issues at the bipartisan near Lampur. Delhi and governor's assent for bill impedes Kerala government's plans to bring private versities. What is private versities? This is important. Now let's come to the main page of the Hindu for UPSC CSE, that is editorial. So there is an editorial which is related to the war on Gaza, exposing Israel's hidden ambition. So this can be important, but with respect to international relations, where you have to speak from the side of Indian government, not from the side of whatever the article is written by someone else's. This is a very blunt statement that I am making here, because you are not allowed, or you will lose marks if you point out your views. There are chances of losing marks if you point out your views into the answer, or someone other's views into the answer, rather than the government of India's views in international relation matters. See whom they are recruiting. They are recruiting IAS, IPS, IFS and so. This IFS is nothing but the spokesperson of India, ambassador of India. So as he/she is the spokesperson of India, how can he/she can point out his or her views on the IR matters? So I would strongly recommend you not to indulge in such kind of nuances or the neutrality saying or the extremism, but to be neutral on every matter related to at least international relations, and to follow blindly whatever the Indian government is saying. Okay, so if I would have to give answer, or if I would have to say,
This topic is again not much relevant, very much relevant in editorial section today. ज़रूरी थोड़ी है कि सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट ही हों. Escalation spiral. Global powers must persuade Israel to end its reckless war. Again, this is all up to you. If you are willing to read, you can read. Social justice related issues, social issues are very important in editorial section almost the time. India's uneasy balancing act in the Bay of Bengal. Yeah, this can be the good article. अब Bay of Bengal आता है. When the Bay of Bengal is in news, you need to consider where is Bay of Bengal. Sorry for my diagram. It's somewhat like blueprint. Just consider it as a blueprint, not because it is drawn in blue color, but the spontaneity of the diagram or spontaneity of the margins. So this area is Bay of Bengal, as you can see. India's uneasy balancing act in Bay of Bengal. So you are getting the idea what about the topic is dealing. India's economic engagements in the Bay of Bengal appear to be entering a new phase. On the face of it, there is a reason for quite confidence. Trade volumes through India's eastern ports are up. Cargo throughout the Visakhapatnam, Paradeep in Odisha and Haldia in West Bengal has grown steadily. The signing of the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical economic cooperation BIMSTEC is important, maritime transport cooperation agreement earlier this year promises to ease regulatory frictions and reduce port cost for a long region characterized by low trade integration. These are welcome signs. The decision on Bangladesh, क्या है decision on Bangladesh, ये ध्यान देने की बात है. Next is tension amid re-energized BIMSTEC. This issue is about credibility की बात है. Deserving winners, South Africa